What's up everyone? Welcome back to the channel. This is day 5 of our 100 days commerce masterclass for class 12th और आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और खुश हूँ क्योंकि आज हम मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ पढ़ने जा रहे हैं। और कॉमर्स तुमने लिया भी इसीलिए था ना मेनली कि तुम बिजनेस को जान सको, व्यापार को जान सको। तो ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है और आपको बहुत सारी प्रैक्टिकल नॉलेज देगा अगर तुम बहुत शानदार तरीके से इसको पढ़ोगे। और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरा प्रॉमिस है कि हम इसको इतना अच्छा पढ़ेंगे, इतने ज़्यादा रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ कनेक्ट करके पढ़ेंगे कि तुम्हें अच्छा तो लगेगा ही और मार्क्स भी तुम्हारे फुल आएंगे। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। बच्चों हमारे चैप्टर का नाम क्या है? देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिजनेस स्टडीज 2 पार्ट्स में है आपका। पार्ट 1 में 8 चैप्टर्स हैं, 50 मार्क्स का है। पार्ट बी में 4 चैप्टर्स हैं, 30 मार्क्स का है। तो 80 मार्क्स का आपका पूरा बिजनेस स्टडीज है। हर चैप्टर हम लोग कोशिश करेंगे मैक्सिमम 2 पार्ट्स में खत्म कर दें। और जो छोटे चैप्टर्स हैं जैसे चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 12 है, ये हम लोग 1 शॉट्स भी कवर करेंगे। तो मैक्सिमम चैप्टर्स हमारे 2 पार्ट्स में हो जाएंगे और कोई कोई चैप्टर 1 शॉट भी हो जाएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 के साथ जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो नेचर का मतलब हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी चीज के, सिग्निफिकेंस का मतलब हो गया इंपॉर्टेंस किसी भी चीज की। अब वो चीज क्या है जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, वो है मैनेजमेंट। सर मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट को हिंदी में बोलूं तो प्रबंध सबको करना पड़ता है। आप अपने घर में देखोगे क्या हर चीज वेल मैनेज्ड मिलती है, ऑल थैंक्स टू आवर मॉम। आप अपने बिजनेसेस में देखोगे कि आपके फादर बहुत शानदार तरीके से हर चीज मैनेज करके चलते हैं, बिजनेस को मैनेज करके चलते हैं, फैमिली को मैनेज करके चलते हैं, फाइनेंसेस को मैनेज करके चलते हैं। आप देखते हो एक बैंक प्रॉपर्ली मैनेज्ड होता है। आप देखते हो आपके स्कूल में हर चीज अच्छे से डिवाइडेड है, हर इंसान अपना अपना काम कर रहा है, हर इंसान का एक ना एक टारगेट है, एक ना एक गोल है, उसके टुवर्ड्स वो इंक्लाइंड है। आपकी स्टडीज आप मैनेज करके चलते हो। क्लास 11th आपने पढ़ा, क्लास 12th अब आप अच्छे से मैनेज कर रहे हो, तभी आप ये वीडियोस देख रहे हो, पढ़ना आपने शुरू करा है। तो सर ये मैनेजमेंट या प्रबंध है तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर मैनेजमेंट होगा तभी तो हम अपना टारगेट्स पूरा कर पाएंगे, नहीं तो हम अपने टारगेट्स कैसे पूरे कर पाएंगे। चलो एक लाइव एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी स्कूल में एनुअल फंक्शन है। तो सबसे पहले बच्चों एनुअल फंक्शन अपने आप में एक प्रोग्राम है, अपने आप में एक प्रोग्राम है, ठीक है। अब उस प्रोग्राम का सक्सेसफुल होना या ना होना मैनेजमेंट पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। तो सबसे पहले मैनेजमेंट करने के लिए हमेशा आपके पास प्रबंध करने के लिए, व्यवस्था करने के लिए एक गोल होना इंपॉर्टेंट है। अगर गोल ही नहीं होगा तो फिर मैनेज किसको करोगे भाई? काम को क्या मैनेज करोगे अगर कोई टारगेट ही नहीं है? तो सबसे पहले मैनेजमेंट क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं बताता हूं कि मैनेजमेंट भाग किसके पीछे रहा है या मैनेजमेंट किन चीजों से बना है। तो देखो मैनेजमेंट सबसे पहले एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, यानी हम चीजों को इसीलिए मैनेज करते हैं, अरेंज करते हैं ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएं। अब मेरा गोल क्या है? एनुअल फंक्शन अच्छा होना। आपका गोल क्या है? अच्छे नंबर लेना। आप अपनी स्टडीज को मैनेज कर रहे हो। मेरे फादर का गोल क्या है? कि वो सारी फैमिली को अच्छे से रन कर सकें, फाइनेंस को मैनेज कर सकें। हमारी मम्मी का गोल क्या है? कि घर में सब कुछ बढ़िया रहना चाहिए। हमारे स्कूल का गोल क्या है? कि सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें, सारे बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। बैंक का गोल क्या है? कि अच्छे से उनका बिजनेस हो सके और बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस किसी को ना हो। हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर जिम, हर चीज कहीं ना कहीं एक गोल के पीछे है, तभी तो मैनेज कर रहे हैं, है ना। तो मैनेजमेंट क्या है? एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सेट ऑफ गोल्स जो उनको अचीव करने हैं। मैनेजमेंट ऑलवेज एम्स, मैनेजमेंट का फोकस होगा टू अचीव द गोल्स, ठीक है। मैनेजमेंट इज परवेसिव। बच्चों परवेसिव का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल, सबको चाहिए भाई। ईच एंड एवरी वन नीड्स मैनेजमेंट। देखो मैंने कितने सारे एग्जाम्पल लिए। अब हमारा स्कूल का एनुअल फंक्शन है तो हमको मैनेजमेंट चाहिए, हमारे घर पे मैनेजमेंट चाहिए, हमारे कॉलेज को मैनेजमेंट चाहिए। कोई एक छोटी सी दुकान भी लगाता है ना, एक छोटी सी रेडी भी लगाता है जिसपे वो फ्रूट सेल करता है, वो भी मैनेजमेंट करता है। कितना फ्रूट लाया, कितना फ्रूट बेचा, कहाँ कहाँ उधार दिया, हर चीज मैनेज करके चलेगा या नहीं चलेगा। तो छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, सबको मैनेजमेंट चाहिए ना। इसको बोलते हैं परवेसिव। तो मैनेजमेंट क्या है?
मैनेजरियल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड इन ऑल द काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ऑल द डिपार्टमेंट्स, ऑल द लेवल्स, सबको चाहिए ही चाहिए। बोलेंगे मैनेजमेंट तो परवेसिव है, ठीक है। तीसरी चीज क्या होती है, मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है बच्चों, जब भी हम मैनेजमेंट करते हैं तो हम 3 डायमेंशंस को कवर करते हैं। जैसे मेरे स्कूल का एनुअल फंक्शन है, तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि उसमें क्या क्या काम होने वाला है, उसके अंदर क्या क्या काम हमको करना है, कि भैया डेकोरेशन करना है, भैया डांस तैयार करना है, स्पोर्ट्स कराने हैं बच्चों के, ये काम है, पेरेंट्स को इनवाइट करना है, पेरेंट्स को वेलकम करना है। तो सबसे पहले होगा मैनेजमेंट ऑफ वर्क। दूसरा क्या होगा, कौन लोग करेंगे ये सारा काम, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। भाई इस काम पे लगाने के लिए लोग भी तो चाहिए, तो लोगों का भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा ना, कि एक एक्टिविटी में ज्यादा लोग ना लग जाए, कम ना लग जाए, उतने ही लगने चाहिए जितने रिक्वायर्ड। अब जिस दिन एनुअल फंक्शन होगा, जब आप इन दोनों को मिला के काम कर रहे हो, काम डिफाइंड था, लोग डिफाइंड थे, टुडे इज शो टाइम, आज एनुअल फंक्शन है, आज करने की बारी है, तो क्या उस दिन सारे ऑपरेशंस को मैनेज करना पड़ेगा कि पहले कौन सा क्या चल रहा है, पहले डांस परफॉर्मेंस चल रही है, अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, स्पोर्ट्स चल रहे हैं, किस टाइम पे स्पीच हो रही है, प्रिंसिपल की स्पीच कब है, वाइस प्रिंसिपल कब आ रही हैं, किस टाइम पेरेंट्स को बुलाया गया है, ये सब ऑपरेशंस हैं उस दिन के। तो मल्टी डायमेंशनल का मतलब पहले हम काम को मैनेज करते हैं, फिर हम लोगों को मैनेज करते हैं, और फिर हम ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं। बेसिकली ऑपरेशंस में इन दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। तो मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल हुआ या नहीं हुआ, है ना। तो गोल ओरिएंटेड भी होगा, परवेसिव भी होगा, मल्टी डायमेंशनल भी होगा। बिल्कुल सही है सर। मैनेजमेंट ऑफ वर्क आ जाएगा इसमें, पीपल आ जाएगा इसमें, ऑपरेशंस आ जाएगा। वर्क का मतलब जो मेन टास्क है, पीपल का मतलब जो लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हमें मेक श्योर करना है कि वो सेटिस्फाइड है, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपना बेस्ट, वो सही जगह पे काम कर रहे हैं। और ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है कि जो भी एक्टिविटीज चल रही हैं, चाहे हम कुछ खरीद रहे हैं, चाहे हम कुछ बेच रहे हैं, चाहे हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो ठीक से हो रही है या नहीं हो रही है। तो तीनों को एक साथ लेके चलना, इसीलिए मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। चौथी चीज मैनेजमेंट के बारे में क्या है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, अभी ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आगे आएंगे। चौथी चीज आती है मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है बच्चों। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि मैनेजमेंट कभी रुकने वाला नहीं है। अब स्कूल फंक्शन इस साल होगा, फिर अगले साल फिर होगा, फिर अगले साल फिर होगा, कुछ ना कुछ एनुअल फंक्शन चलता रहेगा, है ना। मैनेजमेंट कभी खत्म तो नहीं होगा, पहले एनुअल फंक्शन पे मैनेजमेंट चाहिए, फिर नॉर्मल क्लासेस के लिए मैनेजमेंट चाहिए। आपके घर पे डेली मम्मा चीजें मैनेज करके चलती हैं, पापा डेली चीजें मैनेज करके चलते हैं, आप अपनी स्टडीज को मैनेज करते ही आ रहे हो। भाई पहले तुमने सोचा कि चलो 5th तक पढ़ेंगे, फिर 10th आ गई, फिर 11th आ गया, 12th आ गया, इसके बाद कॉलेज आ जाएगा। मैनेजमेंट तो कभी खत्म नहीं होगा। तो मैनेजमेंट एक नेवर एंडिंग चीज है, मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तो लिखा हुआ है मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस एंड नेवर एंडिंग फंक्शन, ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म्ड कॉन्टिन्यूअसली। सब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चीजें होती रहती हैं। इसके बाद बच्चों मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। अब देखो एक एनुअल फंक्शन में पूरा ग्रुप इकट्ठा होगा, बहुत सारे लोग आएंगे, तो क्या सबको मिलजुल के एक साथ चीजें करनी पड़ेंगी। स्कूल एकजुट होकर काम करेगा। जब एक क्रिकेट टीम मैच खेल रही होती है तो उनको भी मैनेज करके चलना पड़ता है ना, कि बैट्समैन अपना काम करें, बॉलर्स अपना काम करें, विकेट कीपर अपना काम करे, फील्डर अपना काम करे। या पूरा आईपीएल या पूरा वर्ल्ड कप, पूरा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए एक पूरा ग्रुप लगता है या नहीं लगता है। तो मैनेजमेंट एक कैसा एक्टिविटी हुआ, ग्रुप एक्टिविटी भी हुआ सर, है ना। तो मैनेजमेंट क्या चाहता है, टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन, सब लोग मिलजुल के काम करें, ठीक है ना बच्चों। इसके बाद क्या आता है, मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। डायनामिक का मतलब होता है बच्चों कि मैनेजमेंट जो है वो टाइम के साथ साथ चेंज होता जा रहा है। जैसे पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो हम अपनी स्टडीज को कैसे मैनेज करते थे कि ठीक है यार स्कूल जाना है, ट्यूशन व्यूशन तो मैं जाता नहीं था, मैं तो सारी सेल्फ स्टडी करता था, और एक अकाउंट्स की ट्यूशन जाता था। अब यूट्यूब तब होता नहीं था, तो सब खुद ही पढ़ना होता था, तो जितना पढ़ लिया, बाकी कब खेलने जाना है, कब अपने दोस्तों के साथ साइकिल पे घूमने जाना है। अब मेरे पास साइकिल होती थी 12th क्लास में, तो मैं साइकिल पे कब घूमने जा रहा हूँ, उसके साथ अपने फ्रेंड्स के साथ कब मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, कब हम फुटबॉल खेलते थे। तो मेरी लाइफ में स्पोर्ट्स बहुत रहा, बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ रही। तो हम इस तरीके से मैनेज करते थे कि इतनी पढ़ाई, इतना होमवर्क, इतना स्पोर्ट्स, वो सब मैनेज करना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं बच्चों, आज के बच्चे, अब चीज़ें बदल गई हैं। आज के बच्चों के पास यूट्यूब है, आज के बच्चों के पास वीडियो गेम्स हैं,
जो वो PS5 वगैरह गेम्स खेलते हैं या मोबाइल में गेम्स खेलते हैं। आज के बच्चों के पास ज़बरदस्त सोशल मीडिया है, आज के बच्चों के पास अपना फ्रेंड्स ग्रुप जो फ़ोन पे ही कनेक्ट करता है, जो व्हाट्सएप पे ही कनेक्ट करता है, जो वैसे कम मिलता है। तो आज चीज़ें बदल गई हैं, तो आज मैनेजमेंट भी बदल गया है ना। आने वाले 10 साल बाद शायद कुछ और चीज़ें बदल जाएंगी या 5 साल बाद ही बदल जाएंगी। तो मैनेजमेंट बेटा टाइम के साथ बदलता जा रहा है या नहीं बदलता जा रहा है? तो हम बोलेंगे मैनेजमेंट एक कैसा डायनामिक फंक्शन भी है। डायनामिक का मतलब होता है जो टाइम के साथ चेंज हो। तो देखो मैनेजमेंट हमें मदद कर रहा है। पहली चीज वो गोल ओरिएंटेड है, दूसरी चीज वो सबको चाहिए, परवेसिव है, तीसरी चीज वो मल्टी डायमेंशनल है, वर्क को, पीपल को, ऑपरेशंस को मैनेज करके चलता है, चौथी चीज मैनेजमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, कभी खत्म नहीं होता, चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है। पांचवी चीज वो एक ग्रुप एक्टिविटी है, पूरे ग्रुप को साथ लेके चलता है। छठी चीज वो एक डायनामिक फंक्शन है। समय के साथ साथ मैनेजमेंट बदल रहा है। आज से 10 साल पहले जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज किया जाता था, आज वैसे नहीं मैनेज किया जाता। आज से 2 साल बाद किसी और तरीके से मैनेज किया जाएगा। और आखिरी होता है मैनेजमेंट इनटेंजिबल है। मैनेजमेंट किसी को दिखता नहीं है लेकिन फील सब करते हैं। अगर स्कूल का एनुअल फंक्शन बहुत अच्छे से हुआ, सारी चीजें ऑन टाइम हुई, सारी परफॉर्मेंस अच्छी हुई, कहीं पे कोई कमी नहीं छूटी, तो हम बोलेंगे मैनेजमेंट अच्छा है, क्योंकि हम फील कर पा रहे हैं ना। आपने मेरी वीडियोस देखी, सारी की सारी बिल्कुल ऑन टाइम पहुंची। आज 5th डे है, पांचों की पांचों डे ऑन टाइम, जो बोला वो आया। तो मैंने फील किया कि यार बहुत अच्छा मैनेजमेंट रहा पूरे हफ्ते में, 1 मिनट भी डिले नहीं हुई कोई वीडियो। तो मैनेजमेंट आप फील करते हो, मैनेजमेंट आप देख नहीं सकते, आप बस फील कर सकते हो, है ना। तो मैनेजमेंट कैसा फंक्शन है? इंटेंजिबल है। इट कैन नॉट बी फिजिकली सीन बट इट्स प्रेजेंट कैन बी फेल्ट। तो बेसिकली सर ये मैनेजमेंट के बारे में सब पढ़ तो लिया, अब डेफिनेशन तो बता दो मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट बच्चों एक वो प्रोसेस है या नहीं है, जिसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि जितने भी लोग मेरी ऑर्गेनाइजेशन में हैं उनको जो जो काम दिया गया है वो सब काम अच्छे से कर रहे हो, और मेरे जो भी गोल्स हो वो टाइम पे अचीव हो जाए विद मिनिमम कॉस्ट, कम से कम खर्चा, एंड ऑन द टाइम विद प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यही मैनेजमेंट है या नहीं है? बताओ क्या है मैनेजमेंट? एक ऐसा प्रोसेस जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करेगा कि आपके गोल्स अचीव हो विद मिनिमम कॉस्ट एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट को अगर आप ब्रेक भी करो ना बच्चों, तो दिस इज मैनेज मैन एंड टी फॉर थिंग्स, यानी चीजों को और लोगों को मैनेज करके चलना। क्या सब जगह हम ऐसा देखते हैं या नहीं देखते हैं? मैनेजमेंट हमारी जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट है या नहीं है बच्चों? राइट? क्या बढ़िया कॉन्सेप्ट है, मस्त। बिना मैनेजमेंट के कुछ नहीं हो सकता बेटा। तो देखो क्या है हमारे पास मैनेजमेंट, जल्दी जल्दी से बताओ ना सर। देखो, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस। आप देखते हो जितनी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके गोल्स अचीव होते हैं। इट इज नॉट बाय चांस, बट वो एक डेलिबरेट प्रोसेस फॉलो करके चलते हैं। डेलिबरेट का मतलब इंटेंशनल, एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक अच्छे से करा गया प्रोसेस। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन। अब वो थिंग्स क्या है? जितना भी काम एक ऑर्गेनाइजेशन में है, कौन करेगा? जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में है। मल्टी डायमेंशनल पढ़ा ना, तो गेटिंग द थिंग्स डन विद द एम, गोल ओरिएंटेड। टारगेट है मेरा क्या? अचीविंग द गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सर ये इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली का क्या मतलब हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टिवली एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंटली? बच्चों मैंने अभी आपको 2 चीजें बताई। गोल पूरा होना चाहिए मिनिमम कॉस्ट में, मिनिमम वेस्टेज के साथ, और सही समय पे। बताया या नहीं बताया? तो अगर इफेक्टिवली आ रहा है, ये होता है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस में दिस टी इज टाइम, समझे? यानी सही समय पे होना। और एफिशिएंसी में दिस सी इज कॉस्ट, कम से कम खर्चे में होना। भाई खर्चा कम होगा तभी तो प्रॉफिट बनेगा, बिजनेस करा ही प्रॉफिट बनाने के लिए, राइट? अब देखो मैनेजमेंट एक प्रोसेस क्यों है? प्रोसेस इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर एक सीरीज ऑफ फंक्शंस हम लोग पढ़ते हैं। बहुत सारे फंक्शंस आपको करने पड़ते हैं। कौन कौन से फंक्शंस हैं वो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग द एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल्स ऑन टाइम। सही समय पे पूरा हो जाना चाहिए। और एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है?
आपको सही चीज करनी है, कम से कम खर्चे में और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस के साथ, यानी वेस्टेज नहीं होना चाहिए। आप अपने कॉस्ट को बेनिफिट के साथ एनालाइज करोगे कि जितना मेरा खर्चा आ रहा है उतना मुझे बेनिफिट भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। मैनेजमेंट हमेशा कोशिश करेगा कि आपके रिसोर्सेस का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो ताकि ज्यादा प्रॉफिट बने। समझ में आया ना? मस्त। मैनेजमेंट क्लियर हुआ। अब देखो स्क्रीनशॉट ले लो। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में क्या डिफरेंस होता है, मैंने आपको बताया। इफेक्टिवनेस का मतलब ही क्या है? समय पे काम पूरा करना, कंप्लीशन ऑफ द टास्क ऑन टाइम। मेन चीज है समय पे पूरा होना चाहिए। जैसे आपका सिलेबस, अगर मैंने टाइम पे पूरा करा तो मैं इफेक्टिव हूं, टाइम पे पूरा नहीं करा तो मैं इफेक्टिव नहीं हूं, है ना। एफिशिएंसी कम से कम कॉस्ट में होना चाहिए, फोकस कॉस्ट पे है। अब कॉस्ट कम कब होगा? जब वेस्टेज नहीं होगा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का। इफेक्टिवनेस में फोकस होता है एंड रिजल्ट पे कि भैया कोर्स पूरा कर देना टीचर जी, ठीक है। और यहाँ पे किस पे फोकस होता है? कॉस्ट को बेनिफिट से एनालाइज करना कि जी खर्चा हुआ तो बेनिफिट भी हुआ या नहीं हुआ। इसका मेन कंसिडरेशन डूइंग द राइट टास्क, सही चीज करना। इसका कंसिडरेशन टास्क सही तरीके से करना, वेस्टेज ना करना। ठीक हुआ? परफेक्ट, डन सर। कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिए सारे के सारे। सर मजा आ गया, बहुत ही बढ़िया। अब आ जाओ ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं। सर मैनेजमेंट के क्या गोल्स हैं? जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजमेंट हो रहा है, जितनी भी बड़ी कंपनियों में मैनेजमेंट हो रहा है, चाहे वो मेरा डीसी ही क्यों ना हो, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे डीसी में भी अच्छे से मैनेजमेंट किया जाता है। वो मैनेजमेंट में 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। कौन कौन से 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं? सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब है बच्चों, ऑर्गेनाइजेशन जब अपने बारे में सोचती है, एक ऑर्गेनाइजेशन जब एग्जिस्ट करती है तो वो सबसे पहले तो अपने बारे में सोचेगी ना कि मैंने अगर कोई बिजनेस चालू करा है तो वो बिजनेस सरवाइव करे, वो बिजनेस डूबे नहीं। कल को तुम एक बड़ी कंपनी बनाओगे किसी भी चीज की, तुम एक स्टार्टअप बनाओगे, तुम एक बड़ा ब्रांड बनाओगे, तो तुम्हारा पहला माइंड में क्या चीज होगी कि सरवाइव करो। और भी लोग होंगे उस मार्केट में, वो तुमको खत्म करना चाहेंगे, वो चाहेंगे कि तुम ग्रो ना करो, लेकिन तुम्हारे माइंड में होगा मैं किसी भी तरीके से सरवाइव करूं। सरवाइव का मतलब मैं इतना तो खर्चा कवर हो जाए, बस इतना कमा लूं, है ना। सर्वाइवल का मतलब इतना कमा लेना कि खर्चा कवर हो गया। दूसरा टारगेट क्या होगा? अब थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी बनाओ, है ना। जब सर्वाइव कर गया, मार्केट में टिक गया एक बार, अब थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमाऊंगा। प्रॉफिट कमाने के बाद फिर ग्रोथ का सोचूंगा। 1 से 2 ब्रांच, 2 से 4 ब्रांच, 1 से 2 एम्प्लॉय, 2 से 10 एम्प्लॉय, एक प्रोडक्ट से मल्टी प्रोडक्ट, वो है ग्रोथ। तो ऑर्गेनाइजेशन जब अपने बारे में सोचता है ना बच्चों, तो पहले सर्वाइवल की सोचता है, सर्वाइव हो गया प्रॉफिट की सोचता है, प्रॉफिट हो गया ग्रोथ की सोचता है। रुकना नहीं है, तुम्हें छोटे मोटे बिजनेस नहीं बनाने, ग्रो करते रहना है। ईच पासिंग डे यू हैव टू ग्रो। ग्रो नहीं होगे तो रुक जाओगे ना। अब मेरा चैनल है, इतना शानदार चैनल है, बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से, बहुत प्यार और बहुत आशीर्वाद के साथ बनाया है। हर पेरेंट का बहुत आशीर्वाद रहा है। जैसे आप 12th में आए, आपने वीडियोस देखी, आपने एक सब्सक्राइब का बटन दबा दिया, तो ग्रोथ दिख रही है मुझे दिख रहा है कि बच्चे अच्छे से पसंद कर रहे हैं, बच्चे सब्सक्राइब कर देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चों को तो एक बटन दबाना है। मेरे लिए तो ग्रोथ है ना। मैं प्राउडली बोलता हूँ कि देखो इंडिया के सारे बच्चे हमारे से पढ़ते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं, है ना। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सर्वाइवल, देन प्रॉफिट, देन ग्रोथ, ये उनके अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है सोसाइटी के लिए कुछ करना। सोसाइटी के लिए क्या करना? सबसे पहला एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स यूज करना। मैं जैसे प्रोडक्शन करूंगा सोसाइटी को हार्म नहीं करूंगा, पॉल्यूशन नहीं करूंगा, लोगों को परेशान नहीं करूंगा, एनवायरमेंट फ्रेंडली करूंगा। जो भी करूंगा सोसाइटी के लिए अच्छा है। दूसरा बच्चों, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाना। अगर मैं पढ़ा ही रहा हूं तो मेरा फोकस है अच्छी क्वालिटी पे, क्योंकि मैं समाज के बारे में सोच रहा हूं कि ये बच्चे कल को बिजनेस बनाएंगे, ये बच्चे कल को टीचर्स बनेंगे, ये बच्चे कल को पढ़ाएंगे, तो इनको बोलना आना चाहिए ना कि हमारे टीचर ने अच्छे से पढ़ाया, मस्त पढ़ाया। क्वालिटी पे फोकस करना, रीजनेबल प्राइजेस पे फोकस करना। बच्चों देखो, आप बिजनेस करोगे तो ऑफ कोर्स यू आर देयर टू मेक प्रॉफिट्स, लेकिन आपके प्राइजेस जेन्युइन होने चाहिए, रीजनेबल होने चाहिए। थोड़ा सा सोसाइटी को भी सोचो कि आप किस सोसाइटी को कैटर कर रहे हो। क्या सोसाइटी अफोर्ड कर पाएगी? तो आपका प्रोडक्ट अफोर्डेबल हो, ये आप सोसाइटी के लिए सोच रहे हो, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना। आपने बोला ठीक है, अगर मैं जॉब लूंगा तो मेरा घर चलेगा, अगर मैं बिजनेस करूंगा तो 10 घर चलेंगे, मेरे साथ 10 लोग और जुड़ेंगे ना। तो आप जब भी बिजनेस करते हो, मैनेजमेंट आएगा,
मैनेजमेंट आएगा तो लोगों के बारे में भी सोचा जाएगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट होंगी, ये सब समाज के बारे में सोच रहे हो। देन कम्युनिटी के लिए बेसिक एमिनिटीज देना। सर बेसिक एमिनिटीज मतलब कहीं अर्थक्वेक आया तो वहाँ आपने हेल्प पहुँचा दी, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आई, फ्लड्स आए, वहाँ पे थोड़ी सी हेल्प पहुँचा दी, टाइम टू टाइम डोनेशंस करते हो, चैरिटीज़ करते हो, ये सब सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आता है बच्चों, राइट। इससे आपका चैरिटी भी हो जाता है, आपका गुडविल भी बनता है, आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी होता है। तो अपने बारे में सोच लिया, सोसाइटी के बारे में सोच लिया, लेकिन जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, जो आपका स्टाफ है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा है, उनके बारे में कैसे सोचोगे? उनके बारे में सोचने के लिए होते हैं बच्चों उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, जैसे उनकी फाइनेंशियल नीड्स के बारे में सोचना, उनको अच्छी सैलरी देना, टाइम टू टाइम बोनस देना, टाइम टू टाइम उनको प्रमोशंस देना। ये बच्चों आप अपने स्टाफ को खुश कर रहे हो, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव है। अगर स्टाफ चला जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगा? अकेला तो नहीं चला पाऊंगा मैं, मुझे चाहिए हेल्पर, सपोर्ट स्टाफ चाहिए, मुझे मेरे एम्प्लॉयज चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप उनकी फिनेंस के बारे में सोचो, आप उनकी सोशल नीड्स के बारे में सोचो। सोशल का मतलब कि उनको अच्छा स्टेटस दो, उनको रिकॉग्निशन दो, उनको रिस्पेक्ट दो, वो बोले सोसाइटी में कि हाँ यार मैं एक अच्छी जगह काम करता हूँ और मुझे बहुत इज्जत मिलती है। अब केस स्टडी बन के आता है कि एक मैनेजर है, वो अपने स्टाफ को सबके सामने खड़े होकर बुरे तरीके से उसकी इज्जत नहीं करता या उसकी बेइज्जती करता है, इंसल्ट करता है, तो उसका कौन सा ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं कर रहा? वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव बच्चों। क्यों? क्योंकि वो स्टाफ का ध्यान नहीं रख रहा, वो स्टाफ के सोशल नीड्स पूरे नहीं कर रहा। ह्यूमन क्या है? इंसान को क्या चाहिए? इंसान को चाहिए फूड, वाटर एंड कॉम्प्लीमेंट्स। खाना चाहिए, पानी चाहिए, और तुम उसको बोल दो अरे यार आज तो बहुत सुंदर लग रहा है यार, क्या मस्त हेयर कट करवाया, कहाँ से करवाया, तुम्हारा दीवाना हो जाएगा वो इंसान। इंसान कॉम्प्लीमेंट्स के पीछे भागता है बच्चों, समझ रहे हो? अगर तुम ये हैबिट डाल लोगे, मैं तुम्हें प्रो टिप दे रहा हूँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू शुड हैव अ हैबिट ऑफ कॉम्प्लीमेंटिंग। लोगों कॉम्प्लीमेंट करो, देखो तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स बनेंगे। नॉर्मली कॉम्प्लीमेंट कर दिया करो, यार गुड ड्रेस, नाइस शूज, नाइस जैकेट, है ना, ऐसे नॉर्मली, तो आप देखोगे कि लोगों को अच्छा लगता है, पीपल फील गुड, वो उसकी एक सोशल नीड है, ठीक है। तीसरा आता है हायर लेवल नीड्स। हायर लेवल नीड्स क्या होती है बच्चों? हायर लेवल का मतलब होता है कि फिर उसको टाइम टू टाइम प्रमोशंस भी चाहिए, उसको चाहिए कि टाइम टू टाइम मुझे ट्रेनिंग भी मिले, मेरी ओवरऑल ग्रोथ भी हो। तो ये कहीं ना कहीं सब पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है। तो जब आप मैनेजमेंट करोगे तो आपके 3 ऑब्जेक्टिव होंगे, आपके अपने ऑर्गेनाइजेशनल जिसमें सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ है, देन सोसाइटी की टुवर्ड्स सोशल ऑब्जेक्टिव्स, एंड देन स्टाफ के टुवर्ड्स दैट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें आप उनकी फाइनेंशियल नीड्स, उनकी सोशल नीड्स, उनकी अदर नीड्स का ध्यान रखोगे। समझे ऑब्जेक्टिव्स? लो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट। डन सर, ये हमने पढ़ लिया है। ऑब्जेक्टिव्स देखो, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? एंड्स जिस पे सारी एक्टिविटीज डायरेक्टेड होती हैं। ऑब्जेक्टिव्स 3 हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल कौन से होते हैं? सर्वाइवल, कि आप कम से कम कॉस्ट कवर कर लो, प्रॉफिट इतना पैसा बना लो कि आप चलते रहो, ऑर्गेनाइजेशन बंद ना हो, ग्रोथ आपको अपनी सेल्स बढ़ानी है, ब्रांचेस बढ़ानी है, प्रोडक्ट्स बढ़ानी है, एम्प्लॉइज बढ़ानी है, राइट। इसके बाद वी हैव सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल का मतलब बच्चों सामाजिक, सोसाइटी के टुवर्ड्स अच्छा सोचना, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। देन वी हैव पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल का मतलब होता है बच्चों एम्प्लॉइज के बारे में सोचना, ताकि आपके एम्प्लॉइज खुश रहें, उनकी कॉम्पिटिटिव सैलरी, उनका प्रमोशन, ट्रेनिंग, पर्सनल ग्रोथ, रिकॉग्निशन, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सारी की सारी चीज़ें। अच्छी वर्किंग कंडीशंस देना उनको जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ साफ़ सफाई देना, एसी वेसी लगा के देना, यानी कि बॉस बैठा है एसी में, एम्प्लॉई बेचारा मर रहा है गर्मी में, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ गए? बढ़िया, डन सर। अब हमारे पास आता है बच्चों मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? वाई मैनेजमेंट इज सो इंपॉर्टेंट? क्यों इतना ज़रूरी है मैनेजमेंट? तो देखो बच्चों, मैनेजमेंट इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि अच्छा मैनेजमेंट होगा तभी तो आप अपने गोल्स अचीव कर पाओगे। आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग हैं, आप सब एक साथ मिलकर एज अ ग्रुप काम करते हो, मैनेजमेंट होगा तभी तो ग्रुप गोल्स अचीव होंगे। अगर मैनेजमेंट ही नहीं होगा तो कोई ना कोई छूट जाएगा तो वो निराश हो जाएगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में बने रहना तभी पॉसिबल है जब सबके गोल्स अचीव हो, है ना। तो देखो लिखा हुआ है मैनेजमेंट ट्राइज टू इंटीग्रेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिविजुअल्स विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, कि हर इंसान के, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल हो कि भैया हमको अच्छा प्रॉफिट बनाना है, आपने अच्छा प्रॉफिट बनाया तो अब अच्छी सैलरी भी बांटो,
तो ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ पर्सनल गोल्स भी अचीव होने चाहिए। तो ग्रुप गोल्स अचीव तब होंगे जब मैनेजमेंट अच्छा होगा। दूसरा, मैनेजमेंट से आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। बच्चों जब सब चीज़ें ऑन टाइम होंगी, जब सब चीज़ें बहुत अच्छे से डिवाइडेड होंगी, सबको पता होगा मेरा क्या काम है, तो कम से कम वेस्टेज होगा, वेस्टेज कम होगा तो अल्टीमेटली कॉस्ट सेव होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। Managers tries to reduce the cost and improve the productivity with minimum wastage of resources. Then we have management एक dynamic organization बनाता है। देखो बच्चों जब भी कुछ भी चेंज आया ना तो ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा लोगों ने रेजिस्ट करा। कुछ भी चेंज आएगा, आप देखते हो पहले के टाइम पे जब नया नया यूपीआई आया तो लोग डरे, लोगों ने उसको यूज करना मना करा। लेकिन आज यूपीआई हर छोटे से छोटे वेंडर के पास भी है। एक सब्जी वाले को भी बोलोगे ना भैया यूपीआई है, बोलेगा हाँ भैया कर दो, स्कैन कर दो। तो कहीं ना कहीं ये सब कैसे पॉसिबल है कि लोगों को सिचुएशंस के अनुसार ढालना, लोगों को सिचुएशंस के अनुसार चलाना, उसके लिए मैनेजमेंट चाहिए, उसके लिए अच्छा मैनेजमेंट चाहिए। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई नई चीज आएगी तो एक अच्छा मैनेजमेंट प्रयास करेगा, कोशिश करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग उसकी तरीके से चेंज हो जाए। तो मैनेजमेंट आपको हेल्प करता है डायनामिक बनने में। डायनामिक का मतलब समय के अनुसार चेंज होने में, ठीक है। तो मैनेजर्स ट्राई टू कीप मेकिंग चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन एज पर चेंजिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा मैनेजमेंट होगा तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स पूरे होंगे, स्टाफ खुश होगा, हैप्पी होगा क्योंकि उनकी इस रिस्पेक्ट करी जाएगी, उनको सैलरी अच्छी मिलेगी, उनको टाइमली खाना मिलेगा। ऑर्गेनाइजेशन में लंच भी होते हैं आजकल तो, है ना, ऑर्गेनाइजेशन में लंच होते हैं, पार्टीज होती हैं, स्टाफ खुश होता है यार। स्टाफ क्यों खुश होता है? मैंने बोला ना, इंसान को क्या चाहिए? फूड, वाटर एंड कॉम्प्लीमेंट्स ठीक है। अच्छा जी, मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। बच्चों मैनेजमेंट के सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, तो अच्छा मैनेजमेंट होगा तो वो फोकस सोसाइटी पे भी करेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा, तो ओवरऑल सोसाइटी भी डेवलप होगा या नहीं होगा। देखो लिखा हुआ है, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स टू सर्व डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी, चाहे वो एम्प्लॉइज हो, कस्टमर्स हो, कम्युनिटी हो। इससे क्या होगा? अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बनेंगी, नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। तो ये सब अच्छे मैनेजमेंट का रिजल्ट होता है बच्चों। बात समझे क्या? बढ़िया, मस्त, समझ में आया, क्लियर हुआ बेटा। मैनेजमेंट का मीनिंग समझे, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स समझे, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस समझे और मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव समझे। ये चार चीजें बच्चों मैंने आपको आज पढ़ाई हैं। अब हमारे पास क्या बचा है? मैनेजमेंट का नेचर, मैनेजमेंट में लेवल्स और कोऑर्डिनेशन। ये तीन टॉपिक बच्चों हमारे और बचे हैं और चैप्टर नंबर 1 हमारा समाप्त हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगले पार्ट में मिलता हूं जिसके अंदर हम लोग इसका पार्ट 2 कवर करेंगे, बचे हुए 3 टॉपिक्स कवर करेंगे और आपका चैप्टर हो जाएगा समाप्त, ठीक है। मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में मजा आया नहीं आया, कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, और फिर मिलता हूं बहुत जल्द, इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।